हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ये एचपीयू का मेरे पास लास्ट ईयर एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन पेपर है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड हमारी बुक है ना, उसका ये पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग हों, पर जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग लगभग सेम आ जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके भी क्वेश्चन सेम हो, तो आप इस क्वेश्चन पेपर के जो मैं सोल्यूशन करवाऊंगा इनको देख लेना। और वैसे भी आप सबके एग्ज़ाम लगने वाले हैं या कईयों के तो लग भी चुके होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो प्लीज़ देख लेना। तो मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शंस हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन कर जब हम करवाएंगे तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, तो इसलिए मैं इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। जो सेक्शन 1 है उसके लिए पार्ट 1 में डालूंगा, और जो सेक्शन 2 है उसके लिए पार्ट 2 में डालूंगा, सेक्शन 3 के लिए पार्ट 3 एंड 4 के लिए पार्ट 4 कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं करूँगा पार्ट 1। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए करवाऊँगा, जो कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होते ये भी लेंथी भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। और यहाँ से जो आपका हर एक जो चैप्टर है हमारा, उसका जो बेसिक होता है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं इन क्वेश्चंस को करवा देता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट साइन एक्स एंड कोस एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस ऑफ, ये हमारे पास दिया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास बोले उन्होंने साइन एक्स एंड कोस एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम इसको रॉन्स्कियन से पहले इंडिपेंडेंट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है हम पहले वो शो करेंगे ना हम इसको, फिर हम बताएंगे कि ये वाली चीज़ जो है वो ये वाली इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। ये आज मेरे से एक बच्चा पूछ भी रहा था कि ये इसके बाद जो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो लीनियर इक्वेशन वो कैसे बनाते हैं, तो मैं आज इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो मेरे पास फंक्शन दिए हुए थे वो थे साइन एक्स एंड कोस एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको रॉन्स्कियन वाले चैप्टर में जो लेक्चर करवाया था उसमें बताया था मैंने, सिमिलरली मैं वैसे ही करूँगा। इसको मैं चलो जल्दी से y1 मान लेता हूँ। y1 इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y2 इज इक्वल टू कोस एक्स। अब मैं y1 डैश निकालूंगा, वो आ जाएगा मेरे पास कोस एक्स, एंड y2 डैश आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, रॉन्स्कियन निकालते थे, क्योंकि 2 हैं तो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्वायर डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो 2 हैं तो 2 ही करेंगे हम। और यहाँ पर हम निकालेंगे y1 एंड y2 का रॉन्स्कियन, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स एंड माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ना। अब हमसे क्या बोला था इन्होंने कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे से एक बच्चे ने पूछा भी था कि हम इन फंक्शंस को, जो दिए हुए फंक्शन है, हम इनको सोल्यूशन मान के आगे लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं। तो जब हम इसकी जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे ना, तो उसके लिए हम पहले से सोल्यूशन इसका मान के चलेंगे कि जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा c1 y1 प्लस c2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, c1 और c2 जो वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो c1 y1 क्या आ जाएगा साइन एक्स, ये y के लिए। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, एक y इज इक्वल टू c1 साइन एक्स प्लस c2 कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई ना। अब मैं इसका डेरिवेट करूँगा ना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास c1 साइन एक्स का बन जाएगा कोस एक्स एंड सॉरी माइनस आ जाएगा फिर यहाँ पे c2, और कोस एक्स का बन जाएगा माइनस साइन एक्स ना, तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसको डबल डेरिवेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास दो फंक्शन है तो हम इसको 2 बार मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर 3 फंक्शन होंगे ना तो हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमने बनानी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होते हैं ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, बट यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक होगा क्योंकि हमारे पास 2 फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको, तो आ जाएगा माइनस c1 साइन एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस c2 कोस एक्स। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने कि जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव है ना प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं अगर आपको सीधे बताता हूँ कि देखो डबल डेरिवेटिव ये है और y हमारे पास ये है। ठीक है, अगर मैं इसमें इसको प्लस करता हूँ तो मेरे पास 0 आएगा। देखो तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये तो खुद ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वो 0 आ गया ना, क्या डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
और हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और हो सके तो मैं इसके सोल्यूशन भी वहाँ पर डाल दूंगा जो मेरे पास बुक में अगर मेरे को मिल जाएंगे। जैसे डेफिनेशन ये डिफाइन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो डेफिनेशन होगी ना, करेक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हो। तो देखो, डिफाइन एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता भी होना चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे ना, और एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स, ठीक है। ये अगर होगा तो इक्वेशन जो होगी वो एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता दूंगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी, तो आपने वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अभी ये वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से। तो अभी यहाँ पर क्या है, देखो मैं इसकी डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी इसकी, आपने वो लेक्चर पक्का देखा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने क्या किया है। तो देखो ये डी क्यूब है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा कैपिटल डी क्यूब प्लस 1 एंड हियर इज वाई इज इक्वल टू 0। अब इसकी मैं बनाऊंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, डी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि इस तरफ 0 है ना, तो हमने सिर्फ यही मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यही बार बार बताया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डी क्यूब है ना, तो इसको डायरेक्ट मैं उस तरफ करके मतलब 1 नहीं कर सकता -1 ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूब है तो हमारे पास यहाँ पर 3 रूट आएंगे, ठीक है ना। 3 रूट आएंगे, आपने यही ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बोला था क्यूब वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 1 2 3 या तो -1 2 एंड -3 कुछ ऐसे भरूंगा, और यहाँ पर मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी डी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूब है तो मैं यहाँ पे -1 भरता हूँ, तो -1 का क्यूब -1 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि -1 इसका एक रूट हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि -1 इसका रूट है, तो यानी कि एक d प्लस 1 आएगा इसका रूट, मतलब d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा ना। तो d प्लस 1 आ गया ना, फिर हमने क्या करना है, इससे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ मैं साइड में d प्लस 1 एंड डिवाइड कर देंगे डी क्यूब प्लस 1 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी स्क्वायर के साथ करूँगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस डी के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर एंड माइनस डी, साइन फिर से चेंज होंगे, प्लस प्लस कट एंड डी प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो डी प्लस 1 एंड कट हो जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो इसी को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर इसके डायरेक्ट ऐसे फैक्टर नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर अभी मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, तो यानी कि डी प्लस 1 एंड यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या होता है वो माइनस बी ना, तो यहाँ पर बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 1 ना, एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है ना, तो 4ac का मतलब 4 ही आएगा ना यहाँ पे, अपॉन में आता है 2a, और a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसको d प्लस 1 एंड 1/2 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर आएगा अंडर रूट के अंदर आएगा -3 अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, आयोटा अंडर रूट 3 और अपॉन में 2 भी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास d की जो वैल्यू आई वो आई -1 एंड ये आ जाएगी एक आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया ना अभी मेरे पास। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको वो बताया था C1 e रेज्ड पावर -x हो जाएगा ना, ये कंप्लीट सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा C1 e रेज्ड पावर -x प्लस क्या करेंगे हम, अब ये वाला जो होता है इसको हम अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आयोटा बोलते हैं ना हम इसको, तो हम पहले अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है हम वो लिखेंगे ना यहाँ पर e रेज्ड पावर अल्फ़ा x ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x/2 1/2x यानी कि x/2x एंड इंटू में आ जाएगा फिर C1 हमने ले लिया, C2 लेंगे अभी हम कोस ऑफ बीटा अंडर रूट 3/2 x प्लस C3 साइन अंडर रूट 3/2 x, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा सोल्यूशन इसका। ये क्लियर है ना आपको। तो मेरे आईडी से क्या, अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको ये वाला क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी सा कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोल रहा है कि सोल्व y इज इक्वल टू px प्लस p माइनस पी स्क्वायर। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है हमको, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कुछ, मैं जब इसके सोल्यूशन को ढूंढ रहा था मेरे को सोल्यूशन तो नहीं मिला, पर मेरे को इससे रिलेटेड कुछ मिला था। तो यहाँ पर हमारे पास क्लाइरोट इक्वेशन है ना हमारे पास, एंड इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी व्हेन एफ ऑफ पी कंटेन्स नाइदर एक्स नॉट वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई को वो कंटेन नहीं कर रहा है, तो वो मतलब ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही देखा, यहाँ पर सिमिलरली ये वाली इक्वेशन आ रही थी, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। यहाँ पर देख लो आप इस इक्वेशन को अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे ना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी मतलब p का कोई फंक्शन है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो होगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको c माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बिल्कुल वही है जो हमने उस दिन लेक्चर में भी करवाया था, आई थिंक ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डी एक्स ओवर एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। अब ये मैंने जब आपको करवाया था, मैंने आपको बोला था कि आपने कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज़ करने हैं ना कि जिससे जो नीचे वाली टर्म होगी वो जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आपने सीधे यहाँ पर पावर के साथ खेलना है, कि पावर को ही आपने इक्वल करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स है और यहाँ पर वाई है, और अंदर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्केयर है, तो मैं इसको भी स्केयर बना दूंगा। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे लिखना है। मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ कि मैंने पहले मल्टीप्लायर्स चूज़ किए एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा डी एक्स ओवर यहाँ पर ऊपर एक्स आ जाएगा प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब देखो नीचे वाली मेरे को पता है कि ये वाली टर्म्स हो वो जीरो बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे ना, ऐड करोगे और सोल्व करोगे, तो आपके पास नीचे जीरो आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कराया था, मेरे को अभी भी याद है, ये जीरो आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और सबको अलग अलग करेंगे हम इंटीग्रेट, प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप C1 भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं A लेता हूँ, कांस्टेंट है तो मैं इसको डिवाइड में 2 भी ले सकता हूँ, तो 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, और पहला सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। अब हम दोबारा से लेंगे, मल्टीप्लायर्स चूज़ करेंगे। तो इस बार देखो, इस बार मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं कट कर सकता हूँ, मतलब एक्स को वाई और जेड को मैं कट कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ स्क्वायर वाली पावर्स ही बचेंगी ना। तो यानी कि मैं इस बार 1 ओवर एक्स को लेता हूँ, तो एक्स के साथ एक्स कट जाएगा, 1 ओवर वाई को लूँगा, वाई के साथ वाई कट जाएगा, 1 ओवर जेड को लूँगा तो जेड के साथ जेड कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस बार जो मैं मल्टीप्लायर्स चूज़ कर रहा हूँ वो है 1 ओवर एक्स, 1 ओवर वाई एंड 1 ओवर जेड। और ऐसा करूँगा तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर वाई डी वाई, दिख रहा है ना आपको, प्लस 1 ओवर जेड डी जेड, और नीचे वाली टर्म मेरे को पता है वो जीरो बन जाएगी। यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया जीरो, और मैं इसको लिख सकता हूँ और डायरेक्ट ये जो ऊपर वाली टर्म होगी वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगी। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, log ऑफ एक्स, ठीक है, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई प्लस log ऑफ जेड इज इक्वल टू log ऑफ पी लेते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा log। तो देखो अब ये तीनों ऐड में है ना, ये तीनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में ले लूँगा, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू log ऑफ बी, log के साथ log कट जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो a भी आ गया हमारे पास और b भी आ गया, अब आप इन दोनों को साथ में लिख दोगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट होता है। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना होता है इसको। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई में वाई प्लस बी। तो मैं इसको पहले सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको सिंपल कर्व की तरह जो इक्वेशन होती है उसकी तरह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाय प्लस एक्स बी
एंड प्लस ए वाई प्लस ए बी। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैंने किया करली जेड ओवर करली एक्स, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स वाली टर्म को करूँगा यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा ना पहला। अब मैंने करली जेड ओवर करली वाई भी किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो वाई वाली टर्म को करूँगा, इसको करूँगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स, इसको करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए। फिर आप क्या करोगे कि जो ये देखो जो करली जेड ओवर जो करली एक्स होता है इसको हम बोलते हैं पी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल पी, एंड इसको हम बोलेंगे जो करली जेड ओवर करली वाई होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना पी ए वाई को मैं इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, वाई मतलब वाई को इस तरफ ले आता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है, पी माइनस वाई दिस इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ पर इस एक्स को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ईजी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है, समझ लेना इनको। तो यहाँ पर ए और बी की हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हम यही ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई थी ना कर्व की, तो हम वहाँ पर इसको पुट कर देंगे। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर इसको पुट कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स, और b की जगह क्या कर दूंगा मैं पुट p माइनस वाई, प्लस a की जगह क्या कर दूंगा पुट x माइनस क्यू माइनस एक्स वाई, प्लस यहाँ पर आ जाएगा p माइनस वाई इंटू क्यू माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स पी माइनस एक्स वाई प्लस क्यू वाई माइनस एक्स वाई, प्लस अब देखो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू एंड माइनस एक्स पी एंड माइनस वाई क्यू एंड प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब जो कट रहा होगा मैं उसको काट दूंगा तो यहाँ पर इस एक्स वाई के साथ ये वाला एक्स वाई कट जाएगा, एक्स पी कट जाएगा, एंड 2y सॉरी क्यू वाई एंड ये माइनस का वाई क्यू वही मतलब हो गया, ये कट जाएगा, और ये माइनस एक्स वाई एंड ये पॉजिटिव एक्स वाई ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा ये, तो z इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्लासीफाई द इक्वेशन वाई स्क्र आर माइनस एक्स स्क्र टी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी है, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये क्लासिफिकेशन वाला है। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पहले से एक इक्वेशन टाइप का होता है हमारे पास। देखो आर कैपिटल आर प्लस एस कैपिटल एस प्लस टी कैपिटल टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इसमें आपके पास जो आर की वैल्यू होती है, एस की वैल्यू होती है, टी की वैल्यू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है करली स्क्वायर एक्स ओवर करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास जो एस की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स इंटू करली वाई, एंड जो हमारे पास जो टी की वैल्यू होती है ना, ये वाली जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी की वैल्यू होती है करली स्क्वायर जेड ओवर करली वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो स्मॉल आर है, स्मॉल एस है और स्मॉल टी है, आप इनकी वैल्यू को देख सकते हो आर एस एंड टी। अब इनके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो कैपिटल आर होगा, देखो जो एस के साथ होगा वो कैपिटल एस होगा, और जो टी के साथ होगा वो कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो अदर जो भी होंगे ना पी क्यू जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में थी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी दिस इज इक्वल टू 0। अब जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल आर की वैल्यू आ रही है आपके पास वाई स्क्वायर, एंड जो कैपिटल टी की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपने इसके बाद क्या चेक करना होता है कि एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, ये आपने चेक करना होता है कि 0 के इक्वल आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। तो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम उसको पैराबोलिक बोलते हैं, अगर 0 से छोटा आ जाता है तो हम उसको एलिप्टिकल बोलते हैं, और अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो हम उसको हाइपरबोलिक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा उस चैनल में, आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं अभी एस स्क्वायर करूँगा, एस तो हमारे पास है नहीं तो एस की वैल्यू हम 0 लेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 4, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर एंड टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना
तो यानी कि यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, और जो ग्रेटर देन जीरो होती है तो वो हाइपरबोलिक होती है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक। बस इजी सा कंसेप्ट था, हो गया क्लियर। ये हमारे पहले 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।